हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब माय चैनल। तो आज हम न्यूमेरिक रेंज डोमेन के बारे में जानेंगे और कैसे क्रिएट होंगे और वो उसका क्या यूज़ है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मैक्सिमो पे चलते हैं और हम सबसे पहले एक डोमेन क्रिएट करते हैं, न्यूमेरिक रेंज डोमेन। तो हम डोमेन्स पे क्लिक किए। सबसे पहले एक हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और एक हम ऐड न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में एलियन न्यूमेरिक डोमेन को वीडियो इस पे बना चुका हूँ और मैं तीसरे टाइप वाले डोमेन पे आज मैं बताऊंगा। तो चलिए ऐड न्यू न्यूमेरिक डोमेन पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे एक हम डोमेन नेम डालते हैं। मान लीजिए रेंज। ओके, यहाँ पे रेंज नाम से डिस्क्रिप्शन डेटा टाइप हम इंटीजर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं वैल्यू सेट करने के लिए। तो नीचे देखिए न्यू रो पे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे सेगमेंट देना है, सेगमेंट। ओके, तो सेगमेंट 1 हम यहाँ डालते हैं और रेंज मिनिमम वैल्यू होता है, हम कोई ले लेते हैं रेंडमली 100 और मैक्सिमम ले लेते हैं 1000। और इंटरवल जो हमारा होगा वो हम करते हैं 25 का डिफरेंट होगा। 25 इंटरवल मीन्स हो मतलब कि 100 के बाद 125, 150, 200 ऐसे हमारा सीक्वेंस चलेगा। ओके, एंड उसके बाद हम इसको सेव अगर हम चाहते हैं कि एक और सेगमेंट क्रिएट करना, तो नीचे आके न्यू रो करेंगे तो हम रेंज सेगमेंट 2 कर देंगे। जैसे ये 100 से इतना जा रहा है, 1000 के रेंज में जा रहा है, तो ऐसे ही हम 1100 से हम 2000 कर सकते हैं। ओके, तो हम एक ही सेगमेंट का एग्जांपल लेते हैं। इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। ओके, सेव होने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं कि वो हमारा डोमेन क्रिएट हुआ है कि नहीं। देखिए ये डोमेन मैंने अभी क्रिएट किया था। इसके बाद ओके करके अब इसको हम मैप करेंगे किसी एसेट ऑब्जेक्ट या किसी एप्लीकेशन के अगेंस्ट। ओके, तो हम चलते हैं पहले डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में कि किस ऑब्जेक्ट पे हमें ये डोमेन, किस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट पे डोमेन मैप करना है। तो हम एग्जांपल में ले लेते हैं एसेट और इस एसेट ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। फिर एट्रीब्यूट पे हम टैब पे आएंगे और यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे। मैंने एक अभी एट्रीब्यूट बनाया हुआ है, कस्टम एट्रीब्यूट, उसको फ़िल्टर करते हैं। इसी पे हम लोग मैप करेंगे डोमेन को, न्यूमेरिक रेंज डोमेन को, और ये देखेंगे कैसे यूज होता है। फिर इस देखिए रेंज साइज नाम से मैंने एक बनाया एट्रीब्यूट। ओके, आप राइट साइड आओगे इस डोमेन वाले फील्ड पे, आप इसको तो राइट क्लिक करके सेलेक्ट वैल्यू पे आओगे। यहाँ पे अपना जो डोमेन बनाए हो उसको फिल्टर करो आप, एंड देन क्लिक एंड सेट। देखिए ये डोमेन जो मैं बनाया था मैंने इस पर मैप कर दिया है। अब इसको सेव इट करते हैं। सेव इट करने के बाद हम इसको अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और ये किसी भी एट्रीब्यूट में डोमेन सेट करना ये स्ट्रक्चरल डेटाबेस नहीं होता है, नॉन स्ट्रक्चरल डेटाबेस होता है। तो इसके लिए हम एडमिन मोड ऑन की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हैं। स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन द डेटाबेस। ओके, अब हम 2 या 5 सेकेंड वेट करेंगे जब तक हमारा लास्ट मैसेज ना आ जाए। रिफ्रेश करते रहेंगे। तो फाइनली हमारा ये लास्ट वाले मैसेज जो आए हुए हैं, BMFX6820I कॉन्फ़िग DB कंप्लीटेड विदाउट एरर, इसका मतलब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसको ओके करते हैं और अब चलते हैं हम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलन डोमेन और न्यूमेरिक डोमेन में जो लुकअप होता है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है, लेकिन न्यूमेरिक रेंज डोमेन में
न्यूमेरिक रेंज डोमेन में इसकी लुकअप वैलिड नहीं होती है, क्योंकि ये जो इसमें रैंडमली हम लोग कोई वैल्यू देते हैं एज पर प्री डिफाइंड जो बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है। चलिए मैं इसको एक बार एप्लीकेशन पे चलते हैं, सेट के देखते हैं इसका वैल्यू। एक रिकॉर्ड को ओपन करते हैं। देखिए ये मेरा वो एट्रीब्यूट है जो मैंने डोमेन मैप किया है। अब इसमें हम रेंज क्या दिया था, 100 से 1000। अगर 100 डालते हैं, देखिए अब किसी टैब पे क्लिक करिए, ये 100 एक्सेप्ट कर ले रहा। ओके, अगर हम यहाँ पे कोई रैंडमली डालेंगे 121, अभी देखिए एरर थ्रो करेगा। देखिए ये आया एरर थ्रो। अब क्लिक करेंगे, क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू 121 नॉट वैलिड फॉर रेंज साइज वैल्यू स्पेसिफाई ए वैलिड वैल्यू रेंज साइज वैल्यू। ओके, इसका मतलब कि जो मैं यहाँ पे डोमेन पे एक बार आपको दिखा देता हूँ फिर से। जस्ट 1 मिनट। हाँ देखिए, मैं डोमेन फिर से ओपन करता हूँ। आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने इस पे जो वैल्यू सेट किया है, क्या सेट किया है, रेंज सेगमेंट 1 और रेंज मिनिमम 100, मतलब 100 के 100 प्लस एवव, अब मैक्सिमम 1000 की रेंज में जो वैल्यू होगी वही एक्सेप्ट करेगी। लेकिन वैल्यू किस इंटरवल फॉर्मेट में होगी, 25 मीन्स 125 150 इस टाइप के इंटरवल पे चलेगी। इसके अलावा और कोई हम वैल्यू डालते हैं, उसको तुरंत एरर थ्रो करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कुछ वैल्यू प्री डिफाइंड होती है एज अ यूजर टेक्नीशियन, जो वैल्यू उनको पता होता है क्या साइज वैल्यू डालने हैं। देखिए अब ये 121 पे एरर आ रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे अगर 150 डालें तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए एक्सेप्ट कर लिया। और मैं अब फिर इसके बाद हम सेव इट करते हैं। देखिए ये साइज वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया। तो ये था न्यूमेरिक रेंज डोमेन। कैसे डोमेन क्रिएट किया, उस डोमेन को कैसे एट्रीब्यूट पे मैप किया, और फिर हम एप्लीकेशन पे जाके उसका यूजफुल देखा कि कैसे यूज हो रहा है। ओके, और मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिक रेंज डोमेन में जो वैल्यू लिस्ट की लुकअप होती है वो वर्क नहीं करती है। तो चलिए उसको भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि वर्क करती है कि नहीं। तो हम सीधे आएंगे अपने एप्लीकेशन डिजाइनर पे। एप्लीकेशन डिजाइनर पे आने के बाद हम उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट ओपन करेंगे। ओके, ऐसे टैब पे आएंगे। उसके बाद हम उस एट्रीब्यूट पे जो हमारे यूआई पे शो हो रहा है उस पे के प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे प्री डिफाइंड लुकअप वैल्यू डालते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या वो वैल्यू शो करता है कि नहीं। वैल्यू लिस्ट ये एक प्री डिफाइंड लुकअप वैल्यू होता है एलन डोमेन न्यूमेरिक डोमेन के लिए, बट न्यूमेरिक रेंज डोमेन के लिए वैल्यू वर्क नहीं करता है। देखते हैं इसका, सेव इट। तो फिर से हम अपने एसेट एप्लीकेशन पे चलते हैं। देखिए ये लुकअप हमारा शो कर रहा है। अब देखिए इस पर क्लिक करने पे क्या आ रहा है, इनवैलिड आ रहा है। मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू लिस्ट का लुकअप है वो सिर्फ न्यूमेरिक और एलन डोमेन पे वर्क करता है। अगर आप न्यूमेरिक रेंज डोमेन बना रहे हैं और उसको किसी मैप पे, किसी एट्रीब्यूट पे मैप कर रहे हैं, तो आपको उसमें लुकअप की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक रैंडमली जो आपने वैल्यू डिफाइन किया डोमेन में, वही रैंडमली नंबर वो एक्सेप्ट करेगा, प्री डिफाइंड वैल्यू। अगर अदरवाइज कोई और आप वैल्यू डालते हैं और जो प्री डिफाइन के अलावा, तो तुरंत एरर थ्रो करेगा। तो चलिए बस ये था हमारा न्यूमेरिक रेंज डोमेन का क्रिएशन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।